हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज किवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस हमारी रहेगी रेगुलेशन नंबर 92, यानी कि अब हम लोग कॉलेज चैप्टर में इंटर कर चुके हैं। कॉलेज चैप्टर जो रेगुलेशन की बुक है वो आपको 92 से ऑलमोस्ट 103 तक, रेगुलेशन 92 से रेगुलेशन 103 तक जितनी भी बातें रखी गई है ये कॉलेज सिस्टम के लेकर रखी गई है। तो पहले कॉलेज रोडवेज से, यानी कि कॉलेज रोडवे को समझने के लिए आपको पहले ट्रांसपोर्टेशन समझना होगा, फिर आपको कॉलेज सिस्टम समझना होगा, देन आफ्टर आपको कॉलेज रोडवे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतनी डिस्क्राइब में हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि सारे हम लोग डिप्लोमा ईयर्स के पास आउट है और हम लोग ने डिप्लोमा विद इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिस्टम हम लोग देख चुके हैं, अंडरग्राउंड के केस में हो या फिर ओपन कास्ट के केस में हो। यहाँ पे कुछ बातें रिमाइंड करने के लिए मैं थोड़ी बहुत डिस्कशन कर देता हूँ, अदरवाइज हम लोग रेगुलेशन में चलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सिंपल सा एक वर्ड है, आप जान लीजिए। वैसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करे, क्या ट्रांसपोर्ट करे? कोयल या फिर ह्यूमन बींग्स, टूल्स, टेक्निक्स, मशीन्स, एटसेट्रा। ट्रांसपोर्ट एक मोड है, ट्रांसपोर्ट एक मोड होता है, एक माध्यम है जिसके तहत टूल्स, मटेरियल्स, वर्कर्स एंड मिनरल्स, ठीक, ये ऐसा मोड है जिसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी? टूल्स, मटेरियल्स, वर्कर्स एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसी सिस्टम को हम लोग आज देखेंगे कि कैसे माइनिंग के फील्ड में मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर आना ले जाना करते हैं। तो इससे पहले आपको ट्रांसपोर्ट के मोड देखने होंगे। ट्रांसपोर्ट के मोड कितने टाइप के हो सकते हैं अंडरग्राउंड में? तो या तो किसी ट्रांसपोर्ट के मोड हमेशा दो ही सिस्टम होगा, या तो हॉलेज सिस्टम होगा, हॉलेज सिस्टम, या तो फिर होस्टिंग सिस्टम होगा। होस्टिंग सिस्टम हम लोग अंडरग्राउंड के केस में देख रहे हैं। यूजी माइंस के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने हैं अंडरग्राउंड के केस में? या तो हॉलेज सिस्टम है या तो होस्टिंग सिस्टम है। हॉलेज सिस्टम क्या होता है कि इसमें हॉलेज सिस्टम में आप सिंपल सा समझ लो, ये दो तरह के मोड होते हैं, या तो ट्रैक हॉलेज सिस्टम, अदरवाइज ट्रैकलेस हॉलेज सिस्टम। ये दो तरह का मोड है। ट्रैक मतलब कि अगर आप रेलवे की ट्रांसपोर्ट देखे होंगे तो जो रेल चलती है वो पटरियों पे चलती है, ऐसे ऐसे पटरी रहता है। सेम इट इज हम लोग ये ट्रैक बनी हुई रहती है जिसमें वैगन चलती है एज ए टब, जिसमें टब चलती है, उसी को हम लोग ट्रैक हॉलेज सिस्टम कहते हैं। ये एक दूसरे से अटैच रहती है, ये इस तरह का टब्स, ठीक, ओपन रहता है, फुली ओपन, 1 मीटर की इसके बारे में हम लोग जो भी आएंगे रेगुलेशन उसके बारे में देखेंगे। और ये बताया ट्रैकलेस मतलब आपके लिए कोई स्पेशल रास्ता नहीं बना हुआ है या फिर कोई स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ट्रैक नहीं बना हुआ है। तो इसमें ट्रैकलेस में कैसा क्या क्या आएगा?
वो भी देखेंगे। होस्टिंग, होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग मतलब समझ लो किसी को लिफ्ट करवाना, लिफ्ट करवाना, उठाना, उसी को हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। और होस्टिंग में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, होस्टिंग कैसे करते हैं अंडरग्राउंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। ये हमारा शाफ्ट सिस्टम से होस्टिंग होता है। शाफ्ट सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे दो तरीके, एक वर्टिकल शाफ्ट होता है और एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होता है। उसके बावजूद भी इसमें हम लोग शाफ्ट के दो तरीके से रीड करेंगे, एक ड्रम वाइंडिंग होता है और एक कोनिकल वाइंडिंग। तो ये जो चार्ट है मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। होस्टिंग शाफ्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए होस्टिंग यानी कि हम लोग शाफ्ट सिस्टम या फिर वर्टिकल शाफ्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। वर्टिकल शाफ्ट मतलब ये समझो ना कि एक हेडगियर पुली है, यहाँ से पुली लगी हुई है, ये इंजन रूम है और ये हमारा शाफ्ट हो गया, इसमें केज लगा हुआ है यानी कि डॉली, और दूसरी तरफ भी डबल केज वाली ये सिस्टम है। तो ये ऐसे डॉली लगी हुई है जिसमें मेन मटेरियल और मिनरल्स को ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ ड्रम रहता है और पूरी सिस्टम को हम लोग शाफ्ट करते हैं। ठीक, तो ये तो या वर्टिकल होगा यानी कि ये 90 डिग्री पे होगा, या फिर हॉरिजॉन्टल यानी कि 180 डिग्री पे होगा। ठीक, इसके बाद इसकी शाफ्ट के बारे में ये हमने देखा। अब इसके टाइप देखते हैं कैसे कैसे क्या कौन सी टाइप्स होती है। तो टाइप में यहाँ लिखा गया है, एक ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट और एक कोइपी वाइंडिंग शाफ्ट। कोइपी, ये ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट और ये केओपी वाइंडिंग का शाफ्ट की के ओ ई पी वाइंडिंग शाफ्ट। ड्रम वाइंडिंग में भी दो तरीके के शाफ्ट होते हैं, एक कोनिकल वाइंडिंग, कोनिकल ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट, और एक सिलेंड्रिकल ड्रम सिलेंड्रिकल ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट या फिर सिलेंड्रिकल वाइंडिंग शाफ्ट बोलिए। कोनिकल यानी कि जो शाफ्ट का सिस्टम है जिसमें रोप रोटेट होता है, वो एज ए कोन टाइप में रहेगा, एज ए ऐसा कोन, और इसी में रोटेट होता है इस तरह का। ठीक, और ये सिलेंड्रिकल किस तरह का रहेगा? सिलेंड्रिकल मतलब होलो सिलेंड्रिकल रहेगा ऐसे, ये सिलेंड्रिकल, और यहाँ से रस्सा ऐसे वाइंडिंग करता है। तो ये ड्रम वाइंडिंग के केस में सिलेंड्रिकल ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट। ठीक, उसके बाद क्यूओपी में, ये क्यूओपी किसकी बात कर रहा है? जो वर्टिकल शाफ्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्यूओपी में टावर माउंटेड रहेगा या ग्राउंड माउंटेड। इसमें दो तरीके से हम लोग देखेंगे, टावर माउंटेड या फिर ग्राउंड माउंटेड। देख लेता हूँ इमेज कैमरे में आ रही है कि नहीं। अप्रोक्स थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, ले आओ, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से समझो, थोड़ा सा घुमा देता हूँ ये डिप। ओके, हमारी इंक भी ख़त्म हो चुकी है, मार्केट जाने के लिए टाइम नहीं मिला, फिर भी जितना हो पाता है मैं कर देख रहा हूँ। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है अंडरग्राउंड के केस में? एक होली सिस्टम है जिसमें ट्रैक और एक ट्रैकलेस है। इसमें अगर आप आएंगे ट्रैकलेस में, तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पेन एक्चुअली चल नहीं रही है तो मैं इंक डाल लेता हूँ, अगर बची हुई थोड़ी सी भी अगर इंक है तो।
गिर नहीं रहा भाई, इसे भी अभी ही खत्म होना था। जस्ट 1 मिनट होल्ड, अदरवाइज ये इंक खत्म हो गई है। देखता हूँ जहाँ तक चल पाती है, तो मार्केट जाना होगा। तो ये हम लोग होली सिस्टम में आए। होली सिस्टम में ट्रैक होली सिस्टम देखेंगे और एक ट्रैकलेस होली सिस्टम देखेंगे। ट्रैक होली सिस्टम में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आपके टाइप, एक मिनट, मैं एज दूसरी लेके आया हूँ। तो ये भी भाई क्या मुसीबत है भाई। थोड़ा सा भी चल ले दोस्त। जस्ट होल्ड लो। भाई इंक खत्म हो गई यार, ऐसे टाइम पे खत्म हुआ कि मैं क्लास को बीच में ही रख के जाना होगा। तो चलते हैं ट्रैक, आप ऐसे ही देख लो, ऐसे ठीक है। ट्रैक हॉली सिस्टम में एक हमारा रोपवे हॉली सिस्टम आएगा, रोप, ठीक, और एक आएगा लोकोमेटिव। लोकोमेटिव शायद ट्रैकलेस में आएगा, देख लेता हूँ। हाँ, लोकोमेटिव आएगा, लोकोमोटिव ट्रैक हॉली सिस्टम रोपवे, यानी कि इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, कॉलेज रोपवे, ठीक। इसमें भी 4 तरीके से होता है, सिंगल रोपवे, डबल डबल ड्रम रोपवे, और 4 तरीके क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट रोप हॉलेज, रोप हॉलेज, फिर दूसरा क्या है, मेन एंड टेल, मेन एंड टेल रोप हॉलेज, फिर तीसरा एंडलेस, एंडलेस रोप रोप हॉली सिस्टम, फिर एक और हमारा ग्रेविटी, ग्रेविटी रोप हॉलेज सिस्टम, ठीक। लोकोमोटिव में क्या क्या आएगा, लोकोमोटिव में आप कोई भी माइंस की कार देख सकते हैं, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव आएगा, इसके टाइप में आ जाएंगे डीजल लोकोमोटिव सिस्टम्स, उसके बाद बैटरीज, बैटरीज लोकोमोटिव सिस्टम्स, उसके बाद आपका है यहाँ पे ट्रॉली, ट्रॉली लोकोमोटिव सिस्टम, एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is
कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव सिस्टम। यहाँ नीचे देख देता हूँ, नीचे कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव सिस्टम। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे, रीड करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रैकलेस हॉलेज सिस्टम में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप कैसे बिना ट्रैक के, यानी कि कोई भी बिना बना हुआ रास्ता के हम लोग चलते हैं, जैसे एचडीएल के लिए कोई आपको स्पेशली रास्ता या ट्रैक नहीं देना होता है। एलएसडी इसके लिए भी आपको कोई स्पेशल रास्ता नहीं देना होता है। फिर इसमें ऑटोमोबाइल्स के जितने भी ट्रक होते हैं, एज ए मिनी ट्रक या फिर ट्रक, तो ये इसमें हम लोग रखेंगे। ये पूरी चैप्टर मतलब पूरी सिस्टम है मिनरल्स को निकालने के लिए। कहाँ से? अंडरग्राउंड से। एक बार रिपीट में कर देता हूँ पुनः कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अंडरग्राउंड केस में ये सिस्टम होता है। ठीक है, पहला हॉलेज सिस्टम ये हमेशा याद रखिएगा कि हॉलेज सिस्टम क्या होता है। फिर होस्टिंग सिस्टम किसी को लिफ्ट करवाना। हॉलेज सिस्टम या तो ट्रैकलेस या विथ ट्रैक, इसमें रोपवे हॉलेज सिस्टम आएगा, लोकोमोटिव, डीजल, ये सब देखेंगे। और इसमें होस्टिंग दो ही तरह का हो पाएगा, या तो ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट से कीजिए या फिर कोई भी वाइंडिंग शाफ्ट। अरे भाई, ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट मतलब वही सिलेंड्रिकल टाइप वर्टिकल टाइप का ड्रम रहता है, और क्योपी वाइंडिंग शाफ्ट में ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर हम लोग, पेन हमारी चल नहीं रही है, समझिए, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बनाए, पूरी मशीन्स, और यहीं पे सारे चीज़ हम लोग सिस्टम को सेट किए। तो ये वर्टिकल या फिर इसको हम बोलेंगे कॉपी शाफ्ट, लेकिन ये टावर माउंटेन के केस में आएगा। और यही सिस्टम हम लोग किसी ग्राउंड में लगा देते हैं, वही सिस्टम मशीन इंजन रूम किसी ग्राउंड में लगा देंगे तो ग्राउंड माउंटेड सिस्टम आएगा। तो वही चीज़ है, एक होस्टिंग में लिफ्ट करवाने वाले सिस्टम में ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट होता है और क्यूओपी वाइंडिंग शाफ्ट। ड्रम वाइंडिंग शाफ्ट में यहाँ ड्रम लगे रहेगी इंजन रूम में, कोनिकल टाइप की या सिलेंड्रिकल, इसी में रस्सा रोटेट करके आपको होस्टिंग करेगी। उसके बाद क्यूओपी में टावर माउंटेन होता है, एक बहुत बड़ी टावर, इसको सपोर्ट किया जाता है लेग से, या एक कंट्रैक्शन रहता है जिससे सपोर्ट करके उसको, मतलब एज ए बिल्डिंग आप समझ सकते हैं। तो क्यूओपी वाइंडिंग शाफ्ट में दो तरीके से है, एक टावर माउंटेन और एक ग्राउंड माउंटेन। अगर ये पूरी सिस्टम टावर में फिटिंग है, टावर फॉरवर्ड किसी हाइट में फिटिंग है, तो ये आपका टावर माउंटेन हो जाएगा, और अगर ये ग्राउंड में फिटिंग है तो ग्राउंड माउंटेन हो जाएगा। ठीक, ड्रम वाइंडिंग में दो तरीके का होता है, एक कॉनिकल और एक सिलेंड्रिकल, यानी कि होलो टाइप में। इसके बाद हॉलेज सिस्टम में एक ट्रैक हॉलेज सिस्टम, दूसरी ट्रैकलेस हॉलेज सिस्टम। ट्रैक जो हॉलेज सिस्टम में हमें बेसिकली जो पढ़ना है वो रोपवे हॉलेज सिस्टम। रोपवे मतलब रस्सी हॉलेज सिस्टम, बहुत बड़ी रस्सी रहती है, मोटी रहती है। इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसका स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब क्या होता है, कैसे ये बनती है, क्या इसका कोर या फिर क्या इसका स्ट्रेंथ, ये सब देखेंगे। तो यही एग्जैक्टली रोपवे सिस्टम को ही हम लोग हॉलेज रोडवेज में मैक्सिमम देखते हैं। तो ये चार तरीके होता है, एक डायरेक्ट हॉलेज सिस्टम, एक मैन एंड टेल हॉलेज सिस्टम, इनलेस हॉलेज सिस्टम, ग्रेविटी हॉलेज सिस्टम। ये एज ए हिंट देख के समझा देता हूँ। ग्रेविटी हॉलेज सिस्टम मतलब कि अगर ये आपका पहाड़ बना हुआ है ऐसे, ठीक, और दूसरी पहाड़ आपका इसके नीचे है, ठीक, तो आपने ऐसा सिस्टम बना दिया कि ये ऑटोमेटिक ऐसे एज ए फ्रिक्शन या ग्रेविटी फोर्स लगेगा, और ये ऑटोमेटिक ऐसे टब हमेशा
चलते रहेंगे अपने लाइन पे, घूमते रहते हैं। किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं? एज ए इंजन भी यहाँ लगाया रहता है, जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम और सेफ्टी सिस्टम सारा इंक्लूड रहता है। ठीक। और ये इंडलेस हॉलेस सिस्टम क्या है? ये मान लीजिए ऐसे हॉलेस इंजन है, इंजन रूम है, इसी में दो ट्रैक हमने बनाया, एक ट्रैक यहाँ पे है और दूसरा ट्रैक यहाँ पे है। इसका कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं है। एंडिंग पॉइंट मतलब ये हमारा रस्सी है और इसको इस तरह का सर्कुलर में अटैच की हुई है। अब बताइए इसका एंड आप कहाँ बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, कहाँ एंडिंग? मतलब इसमें एंड है ये नहीं है। प्लस इसी एंडिंग में हम लोग टब को सेट करते हैं। ये एक टब सेट ऑफ टब हो गया, ये दूसरी सेट ऑफ टब हो गया। टब को यहाँ से माउस से रोकने में कनेक्ट करते हैं और ये घूमते रहता है। तो ऐसे यहाँ टब सेट करते एंडिंग इंजन से, इधर एक फ्रिक्शनल वाइंडर रहता है जिसको कंट्रोल करता है। इसी तरह सिस्टम को हम लोग इनलेस हॉलेस सिस्टम करेंगे। मेन एंड टेल हॉलेज ये अंडरग्राउंड के केस में बेसिकली शायद आई थिंक लॉन्गवॉल के केस में देखा गया है। इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, बट देख लेता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट रोप हॉलेज सिस्टम, मतलब सेम चीज अगर ये डायरेक्ट रहे, सेम इट इज इसी तरह फॉर्मेशन रहेगा और ये डायरेक्ट रहे कि कोई इसमें एक्स्ट्रा कनेक्शन ना हो। अगर इसमें सपोज दैट एक रोपवे सिस्टम यहाँ से रहा, एक रोपवे सिस्टम यहाँ से रहा, तो आप पहले यहाँ अगर ये स्पेस में काम हो रहा है तो यहाँ से पहले यहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से ये ऐसे कनेक्शन होके जाएगा। तो ये ऐसा नहीं, ये डायरेक्ट रहता है। ठीक। तो इसी तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके बाद लोकोमोटिव यानी कि सेटल कार ये सब होती है, जिसमें कि डीजल लोकोमोटिव सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर लोकोमोटिव सिस्टम, बैटरी लोकोमोटिव सिस्टम और ट्रॉली लोकोमोटिव सिस्टम। ट्रैकलेस मतलब किसी को स्पेशल रास्ता हम लोग नहीं देते हैं, जैसे HDL, LSD, साइड डिस्चार्ज लोडर, होल साइड डिस्चार्ज। उसके बाद ऑटोमोटिव ट्रक यानी कि जो स्टिक से चलती है ना, उसी के बारे में ये है। तो ये आपका हॉलेज सिस्टम पूरी तरह से बनी हुई है। ये आप चार्ट बना लीजिए एज ए समझने के लिए। उसके बाद हम लोग हॉलेज रोडवेज में चलेंगे। रेगुलेशन नंबर CMR 92 जो कि 103 तक हम लोग देखेंगे। इंक हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो आज की क्लासेस यहीं स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग रेगुलेशन की ओर देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। अच्छा, कुछ डाटा आपको नीचे कर देता हूँ, ये समझ में आ जाएगी। ऐसे देखिए, ठीक है। डायरेक्ट रोपवे हॉलेज सिस्टम, मैन एंड टेल, एंडलेस, ग्रेविटी रोप, ठीक, डीजल, बैटरी, ट्रॉली, कंप्रेस्ड एयर। उसके बाद ड्रम वाइंडिंग में कॉनिकल और फिर सिलेंड्रिकल, क्योपी वाइंडिंग शाफ्ट में टावर माउंटेन, ग्रेविटी माउंटेन। ये आपका हॉलेज सिस्टम। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग रेगुलेशन में चलेंगे। इसकी अगर मैं डिफाइन करूँ तो बहुत सारे टाइम टेकन लग जाएंगे, और आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो समझाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको ज़्यादा। ऐसे जितनी बात रखनी थी मैंने रख दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं।